अभी ऑलमोस्ट एंड हो गया। अभी हमने जो जो पढ़ा है वो एक बार देख लेंगे और ये शेप्स में भी चलेंगे, इसके बाद बंद करते हैं, ठीक है। टाइम टेबल का, टाइम ट्रैवल का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्यूएन क्या है? क्यूएन क्या है? ओ साइन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये नहीं, ये और सिंबल है, और सिंबल है ये। हाफ और प्लस हाफ, ठीक है। एक बार ऐसे लिखो, हम बात करेंगे। हाँ, और -1/2। ये भी लिखो, एस और एम एल भी है। क्या क्या क्या? एम एल, एम बड़ा है, एल छोटा, सब्सक्रिप्ट जैसा लिखना है। हाँ, एम एस भी है, एस में भी लिख सकते हैं। देखो ये थोड़ा नॉमेनक्लेचर है, सो ऑफिशियल एम एस है, लेकिन एस में भी लिख सकता है। लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट में मोस्टली एम एस सी लिखा होगा, सो ठीक है, एम एस सी लिखो। क्या? इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। देखो इधर ये लिखने का टाइम ये छोटा लिखना है, ये एम थोड़ा बड़ा लिखना है, सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सुना है? सब्सक्रिप्ट मतलब कुछ नहीं है, नीचे लिखना है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना है, बस थोड़ा छोटा करके ऊपर लिखना है सुपरस्क्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट नीचे लिखना है। लिख दिया? सो अभी हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो ने अच्छा क्वेश्चन पहले पूछा कि एल क्या है। सो हमने क्या बात किया था? फॉर इन द केस ऑफ लेट्स से 3D, 3D का केस में एन क्या है? 3D का केस ले लो, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3 है ना, 3 है। इसका केस में असिमुंतल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 बोला था, 210, ठीक है, सही है। दीज आर दिस एल, ठीक है, ये नंबर्स एल है, ठीक है। और इसका केस में मैग्नेटिक ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। दैट आर 2 -1 0 1 2। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर लकीली इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस थिंग्स। उसमें दो ही ऑप्शन है, या नेगेटिव हाफ हो जाएगा या पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। Why it came like this? Because again there is something called Pauli's exclusion principle, ठीक है, that says no electron can have same 4 set of quantum numbers. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम टेकिंग, इसमें कितना मैक्सिमम हो सकता है? कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। डी में 6 नहीं, डी में कितना हो सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मुझे एक इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसा लिख सकता है कि इसका 4 ये नंबर्स, क्या नंबर्स? क्वांटम नंबर्स, क्योंकि इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? N3 होगा। एल मुझे कितना दे सकता है? आई कैन गिव इट 2, ठीक है, 3 2, और इसमें भी मैं -2 ले सकता है। और ये हमारे पास मैक्सिमम 10 है, इधर कितना है? 5, लेकिन 10 है। सो 3 क्वांटम नंबर्स आर रिपीटिंग फॉर लेट्स से आई एम टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन द सेम, हमने इसमें 5 एक्सप्लेन किया था, 5 शेप बोला था ना। तो एक शेप में कितना है? एक मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? 2। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का अभी तक क्वांटम नंबर सेम है, बट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज 4 सेम नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया। सो इसमें 2 है, एक का होगा +½ एक का होगा -½ ठीक है। अभी एक थोड़ा सा आइडिया मिला।
ठीक है। सो ये सब एक्चुअली डिस्कस करने का लिटरली बोल रहा तो जरूरत नहीं था, लेकिन हमने क्यों डिस्कस किया, अब हमारा क्वेश्चन क्यों था, पहले हमने ये सब क्यों डिस्कस करना शुरू किया, क्या क्वांटम नंबर्स का मतलब, उससे पहले हमारा मेन गोल क्या था, एग्जैक्टली हमारा मेन गोल है कि 3D के पास फॉरेस्ट क्यों आ रहे हो, है ना। सो ये सब कहानी इज गोइंग बैक टू दैट सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके बाद एक और चीज से तुम लोगों को अभी पढ़ना है या बाद में पढ़ना है, अभी मुझे बताओ, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर आई एम टेकिंग एट ऑल, दिस थिंग इज ओनली related to the second chapter, but comparatively third chapter is very easier than the second. Third chapter कितना अच्छे से चल रहा था पता है, second chapter चोरी किया, सबका दिमाग खराब कर दिया, खराब ये बोल रहा खराब कर दिया। सो सेकंड चैप्टर एक्चुअली पूरा इससे बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेशन है, उसमें मैंने बोला ना एग्जैक्टली ये एनर्जी कितना है वो सब आने वाला है, लेकिन ये जितना पढ़ रहा है उतना रिवार्डिंग भी है, अगर ये सब पढ़ लिया तो इसके ऊपर से उतना क्वेश्चंस भी आएगा, टफ है थोड़ा लेकिन फायदा भी है। तो मुझे ये बताओ थोड़ा, तुम लोग वो टाइम में भी वो थोड़ा रिवाइज करेगा, सर विल बी अगेन टीचिंग दैट। सो इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है या अभी छोड़ना है, तुम लोग का मर्जी, अगर ये पढ़ना है तो हम अभी कर सकता है, नहीं है तो छोड़ सकता है, क्या इसको पढ़ना है, ठीक है। सो मतलब मुझे लग रहा है मेजोरिटी को पढ़ना ही है, ठीक है। सो हम पढ़ लेते हैं एक बार। सो सिंपली इसका मतलब क्या है वही देखेंगे, ठीक है, 5 मिनट में वो खत्म कर देते हैं। वाई फॉरस इज कमिंग आफ्टर लाइक बिफोर 3D, हाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अगर ये समझ में आए तो वो, ये ज्यादा समझने का भी जरूरत नहीं है, अगर इधर तक समझ में आया तो भी वो अच्छे से तुम लोगों को आइडिया मिलेगा। सो अभी नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ए सिंपल मोर पॉइंट, ये टेक्स्ट बुक अगेन, टेक्स्ट बुक, टेक दिस टेक्स्ट बुक, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट दिस टेक्स्ट बुक बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द टेक्स्ट बुक। मोस्टली +1 में क्या लोग करते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता है, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ा है तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको बाद में देयर विल बी सम कनेक्शंस, क्लास में बैठने का टाइम या क्वेश्चंस मिलने का टाइम, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया। सो ये टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट पेज, so every quantum number are like it does mean something, ठीक है। अभी तक हमारा डिस्कशन से तुम लोग को बोल सकते हैं ये L का मतलब क्या हो सकता है, S का मतलब क्या हो सकता है, N का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें थोड़ा ऊपर ऊपर से ये बोल्ड लेक्चर में क्या क्या लिखा है वो पढ़ो। ये कहाँ से, हमारा ग्रीन इधर से, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर से 3 पेज ऐसे ऐसा ऊपर ऊपर से देखो तुम लोग को मिल रहा है या नहीं। लेट्स विद इन 2 मिनट्स, 3 पेजेस 2 मिनट। क्या नहीं, उसका मतलब क्या है, उसमें ऐसा बोल्ड में आसपास सब देखो, टेक्स्ट बुक में लिखा है व्हाट डज दिस थिंग्स सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या होता है। बोल्ड लेक्चर में ही है, बस बोल्ड लेक्चर पढ़ो मिल जाएगा। हो गया तो बता देना, अगर एक भी हुआ तो बोलना। हाँ कौन सी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो बोला मिल रहा है, बोलो क्या मिल रहा है।
ठीक है, पहले ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जस्ट नीचे क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। सो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो इसका साइज एंड एनर्जी टू ए लार्ज एक्सटेंट हमको समझ में आ रहा है। ये नंबर ज्यादा है तो साइज और एनर्जी ज्यादा है। सो लेट्स से एन मेरे पास एक भी है, दो भी है, क्या ज्यादा होगा, 2। ठीक है, ये असिमुथल क्वांटम नंबर में इधर क्या लिखा है, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। वो ये बोल रहा था 3D शेप, ये भी नोट में लिखो, 3D शेप डिटरमाइंस। 3D शेप मैंने बोला ना, स्फीयर है, 0 गोज टू स्फीयर, 1 goes to डबल डम्बल, D goes to 3 goes to नहीं 2 goes to D का शेप क्या है, डबल डम्बल। हाँ ठीक है, डबल डम्बल, और उसका नंबर क्या है 2। ठीक है, सो दिस डिस्कस अबाउट दी 3D शेप। नाउ ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या कर रहा है, इधर देखो बोल्ड में ऐसे अच्छे से लिखा है कि दिस टॉक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि हमने एक्सिस बोला है ना, एक्सिस बोला याद है, तो एक्सिस इज दिस ml डिटरमाइंस द एक्सिस इन विच एक्सिस इट्स देयर। हमने p के केस में बोला px है, py है, pz है, और हमारे नंबर्स हमारे पास क्या क्या होगा, 1 है, 0 है और -1 है। सो वी आर असाइनिंग दिस नंबर टू px, py and pz। so with that we can understand its spatial orientation। ठीक है, अभी के लिए ये लिख दिया, ये अच्छे से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख दिया। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था, वाई, मेन क्वेश्चन क्या था, वाई फॉर अस इज। ठीक है, ठीक है, अगर तुम लोग कुछ और पेज नंबर 60, ये पेज ले लो, लिया है। ठीक है, उधर कैसे ये ऑर्डर जा रहा है देखो एक बार, 1:2 ऐसे ऐसे एक ऑर्डर है हमारे पास, वो कैसे जा रहा है, सो ये पढ़ो 1:2 कैसे जा रहा है, 1s 2s 2p 3p 4s एंड 3d। देखो ऐसा देख रहा है तो वो लोग ने कैसे लिखा है, 1s लिखा है, 1 एक साथ लिखा है, 2 एक साथ लिखा है, 3 एक साथ लिखा है, 4 एक साथ लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसा इफ दे आर कनेक्टिंग इट लाइक दिस, इट्स कमिंग लाइक, कैसे आ रहा है, 3d पहले आ रहा है या पीछे आ रहा है, 3D पीछे आ रहा है, पीछे नहीं, हाँ फॉरस के बाद में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम हॉल में बैठ के ये सब ड्रॉ करके कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है। अगर वो कर सकता है तो हम इतना क्लास में ये सब क्वांटम नंबर्स डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं था। सो as I have told before, electrons are following filled according to their energies। सुबह वाली क्लास में हमने बात किया था। ठीक है, but how to know about which one is having more energy, 4s के पास या 3d के पास, किसके पास है ज्यादा एनर्जी, कैसे हमको समझ में आ रहा है। तो मुझे इसका n और l बताओ, n और l ये दोनों केस में, इसका l 0, इसका 3 l d 2, ऐसे प्लस करो,
देखते हैं प्लस करो कितने, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5। सो कौन सी ज्यादा है, so some way this n plus l, this number shows us, ये रूल भी तुमको इधर रूल जैसा पढ़ सकता है, एन एल प्लस रूल। देखो द लोअर वैल्यू ऑफ द एन प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इट्स एनर्जी। अगर इसमें ज्यादा क्या है 5 या 4, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एक और दिक्कत हो सकता है। सो अभी हमको ये बोल सकता है, तुम लोग को एक होमवर्क है, चेक करो ये सब ठीक है या नहीं। नहीं, अभी ही चेक कर देता है। 3D अभी आ रहा है या फॉरस के। सो ये सब n प्लस एल एक बार चेक कर देता है। इसका n प्लस एन कितना होगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका भी 3। सो ये केस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ये इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, लेकिन वो क्यों बाद में आया हम डिस्कस करेंगे। इसके केस में 4, इसका केस में, इसका केस में 5। आगे क्या है हमको सोचना है। आगे ये बोल रहा था आगे आएगा क्या 4 पे बोला। सो ये ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि 3 तो बंद हो गया। लेकिन हमको इसको ये चेक करना है, इसका कितना होगा 5 इसका भी कितना होगा 5 इसका कितना होगा 5। ये बहुत अच्छे से समझ में आया ना। तो यही चाहिए था हमको। अभी ये डाउट है कि ये दोनों तीन है, सो कौन सी पहले आएगा कौन सी बाद में आएगा। समझ में आया। इसका सिंपल रूल है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसका एनर्जी, इफ द n प्लस एल इज सेम, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसका ज्यादा एनर्जी होगा। नाउ इट मेक सेंस। 2p का भी 3 है, 3s का भी 3 है, लेकिन इसका नंबर 3 है इसलिए वो बाद में आ रहा है। ठीक है, 3p का भी 4 है, 4s का भी 4 है, लेकिन ये 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसलिए इसके बाद आया। लेकिन 3d का केस में वो कितना है 5 है, इसलिए वो इससे पहले नहीं आया। ठीक है, समझ में आया। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है, ये समझ में आया, आया या नहीं। ये आया है तो खेल खत्म। ये सब डिस्कस करने लिए ही हमने ये पूरा कहानी बोल दिया था, बट आई डिस्कस्ड ए लॉट मोर बिकॉज मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस व्हेन यू आर लर्निंग दी सेकेंड चैप्टर। मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट था आज का क्लास, इट्स बिकॉज यू गाइस हैवंट स्टडीड मोस्ट ऑफ दी सेकेंड चैप्टर्स पार्ट्स। हमको बस यही चाहिए, हमारा चैप्टर पढ़ने लिए बस यही चाहिए, इससे सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया। सो नाउ आई हैव 2 होमवर्क्स फॉर यू गाइस। एक है ये प्रॉब्लम 2.17, इसका आंसर भी इसके पास है। पेज सब में अलग होता है, इसमें 57 है, इन कुछ में कुछ 5-6 इधर उधर होता है। 2.17 वो नोट करो, ये सब लोग लेके आना है। ठीक है, लिया। ये कौन सी ये वाला 2.17, इसका नंबर पेज नंबर कितना था 53, कुछ में है कुछ में 57 है। क्या क्या 52 क्या 2 आंसर
ओके, नहीं ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। ठीक है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 2.17। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन साथ में करना या बाद में तुम लोग करोगे? व्हाट इज द टोटल, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट 2, नॉट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, इसमें आंसर है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है ये हमने अभी एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, या हम 7:30 पे स्टॉप करेंगे। क्या करना है तुम्हारा हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं। अगर डिस्कस करना है तो हम ये डिस्कस करेंगे, नहीं है तो हम 3D में जाएंगे और तुम लोग कल ये करके आना पड़ेगा। उसमें आंसर है, डिस्कस करना है। कौन कौन है? 1 2 3 4, ठीक है, ज्यादा डिस्कस करना है, सब डिस्कस करना पड़ेगा, ये तो डेमोक्रेसी। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। सो इसमें ही आंसर लिखा है, इसलिए मैं तुम लोग को पहले बोल दिया। उसमें क्या लिखा है एक बार कोई समझा दो मुझे। आंसर इसका नीचे लिखा है, फॉर n इज इक्वल टू 3 द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर, l कितना कितना है? क्या जोर से? 0 1 2। ठीक है, L पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 है। सो इसमें स्टेप वाइज लिखा है 0 1 2। दस देयर इज 1 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल का पूरा मुझे बताओ कि इसका n कितना है, l कितना है, ऐसा बताओ। l 0। सो इधर भी वो अच्छे से लिखा है, l इज इक्वल टू 10 3 इज दी 1, क्या ml आने वाला है ना अभी के लिए। क्या लिखा है? l r 0 1 2। तो पहले l के बाद ही ml में जाएगा ना। यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, बिकॉज ml का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव l टू पॉजिटिव l। अगर l पता नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, सो पहले हम n के बाद l में चला गया, देन क्या बोल रहा है? देन क्या बोल रहा है? thus there is 1 3s ऑर्बिटल, n is equal to 3, l is equal to 0 और ml is equal to, ये कहां से आ रहा है? क्योंकि इसका ml कितना हो सकता है? 0, क्योंकि हमने क्या बोला? -l टू +l, लेकिन 0 का केस में माइनस का बात है ही नहीं। सो ml is also 0। ठीक है, वो समझ में आया? So, अभी हम कहा जाने वाला है, देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। क्या है? p ऑर्बिटल्स। इसको हमको कैसे कैसे लिख सकता है? इधर भी लिख सकता है, बिकॉज आई जस्ट वांट यू गाइस टू गो टू द टेक्स्ट बुक आल्सो, बिकॉज हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चंस रहेगा। ऐसा क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं वो लोग? इधर क्वेश्चन विद आंसर्स है और पीछे क्या है? क्वेश्चन विदाउट आंसर्स भी है। सो पहले एक्चुअली दीस आर यूजुअली स्टूडेंट्स इग्नोर दिस, बट दीस आर वेरी हेल्पफुल टू, क्योंकि इसमें एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर्स तुम लोग को कैसे सोचना है ऐसा लिख चुका है। ठीक है, सो आई जस्ट वांट यू टू स्टडी हाउ टू रीड दिस ऑल्सो। सो इसके बाद 3p हुआ है, 3p का n कितना है? 3, l कितना है? 1। और क्या लिखा है देखो, देयर आर 3 पीरियड, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड ml इज इक्वल टू कितना है? -1 0 1। ठीक है, और हमारे पास 3 में क्या होगा? 3d होगा। 3d का केस में क्या है? n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू ml इज इक्वल टू, हाँ 1 2। ये सब हमने लिख दिया। सो अभी देखो क्वेश्चन क्या था?
What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number? Quantum number n is equal to 3. So अभी सवाल ये कि हमको कितना ये ऑर्बिटल मिला, ये सब एक ऑर्बिटल है ना, इसका L ये होगा, ये सब का L कितना है, ये सब का L 2 ही है, ठीक है ना, इसका N कितना है 3 ही है। सो कितना ऑर्बिट्स है, इधर कितना है, नंबर कितना है 1, 0 मतलब 1 है, इधर कितना है, उधर कितना है, टोटल कितना हुआ, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ n is equal to 3 is 9। सो इसमें एक शॉर्टकट तुम लोगों को सोच पा रहा है, n स्क्वायर, ठीक है। सो इधर भी नीचे भी लिख दिया गया, द सेम वैल्यू कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द रिलेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर इज इक्वल टू। सो ऐसे है तो फोर्थ केस में कितना होगा, कितना होगा 16। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज यू नो राइट दिस आर, ये क्या है 1 3 5, ये क्या है ओड नंबर्स, ओड नंबर्स ऐसे ही हमने 1 + 3 + 5 + 9 किया था, कितना होगा, कितना होगा, क्या 30, ये 16 हो रहा है या नहीं। सो ये भी तुम लोगों को सोचना है, ये 16 क्यों हो रहा है, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एस एक ही है, पी का कितना है, पी का कितना है 3 है, 3 एक्सिस हमने बात किया, डी का कितना है 5, इसलिए ये 1 3 5 आ गया। एफ का कितना बोला मैंने, एफ का अभी तक हमने बोला या नहीं बोला, नहीं बोला। सो लेकिन मुझे ये बताओ कि एफ का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो बोला था, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14, और एफ का ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, पैकेट 2, सो कितना होगा 7, ठीक है। सो ये 14 को कितना हो रहा, ये सब पूरा मिला के अगर मैं n = 4 लिया, सो मेरा अभी तक अभी क्या हुआ 1 + 3 + 4 + 1 + 3 + 5 = 9। अगर मैं n = 4 लेने वाला है तो 1 + 3 + 5 + क्या होगा 7 होगा। ये कितना है, ये कितना हुआ 16 हुआ या नहीं, समझ में आ रहा है। दिस इज व्हाई वी के आर सेलिंग दैट n स्क्वायर भी चलेगा। अभी समझ में आ रहा है हम मैथमेटिकल इक्वेशंस भी कैसा कर रहा है, इट्स जस्ट बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। ऐसे ये 2n² भी के भी हमने बात कर रहा था, ये सब कहाँ से आया, ऐसे देख के ही आया, आसमान से कुछ नहीं आया, ठीक है। तुम लोग को भी अगर ऐसा ऐसा कुछ चीज देख सकता है, मतलब अभी हमने क्या देखा, ये किसी को पता था ये ओड नंबर्स ऐसा हम कंसेक्यूटिवली ये किया तो हमको n² मिलेगा, पता नहीं था। सो सिंपली हमको ले सकता है कि लेट्स से n = 5, ठीक है। फर्स्ट 5 ओड नंबर्स बोलो, हाँ 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 हाँ, ये ऐड करो, क्या ये 5² है या नहीं, ठीक है, सिंपल चीज, ठीक है। ये तुम्हारा एक होमवर्क हो गया, एक और होमवर्क करना है, वो सिंबल बहुत आसान वाला होमवर्क है, पीछे जाओ 2.30 पेज नंबर 70, वो हर चीज में अलग हो गया, एकदम पीछे जाओ चैप्टर का। हो गया 2.30 30 पेज नंबर अलग अलग होता है, एकदम पीछे जाओ ना। अरे 2.30 2.2 पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर।
2.30 2.30 क्वेश्चन 30 नहीं 30 हो गया। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये कि हम इसका 3D में जाओगे, लेकिन मुझे लग रहा है इसका बेटर रहेगा कि हमारा थोड़ा रिविजन भी होगा। अगर हम नेक्स्ट क्लास में ये स्मार्ट बोर्ड कर सकते हैं तो वही अच्छा होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो अभी तुम लोगों को क्या करना है, क्या क्लीन और ठीक है। अभी तुम लोगों को क्या करना है, ये बोला था टाइम ट्रेवल के बारे में बात करना है, लेकिन आई एम कमिंग टू दैट। अभी हमारे पास कितना मिनट्स है, 5 मिनट्स बाकी है। सो वी विल बी लुकिंग एट द शेप्स टुमारो, जस्ट वी विल रिव्यू दिस क्वेश्चंस एंड वी विल लुक इनटू द शेप्स। ठीक है, सो मोस्टली अभी हमारे पास 5 मिनट है और